आपके साथ राखी लांबा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अफसर अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। एक से एक बढ़कर आईएएस अफसर आज यूपी में मौजूद हैं। सबसे बड़े सूबे में योगी आदित्यनाथ के ये अफसर बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हमेशा एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास पुरुष आईएएस अफसर के साथ साथ महिला अफसरों की भी कमी नहीं है, जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण बन रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब यूपी में ऐसे अफसर लगातार वीआरएस ले रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में साल 2003 बैच के एक आईएएस अफसर रिग्जियान सैम्पल ने वीआरएस अप्लाई किया है। यूपी में एक साल के भीतर वीआरएस मांगने वाले ये 5वें अफसर हैं। हालांकि उन्होंने खराब स्वास्थ्य होने का हवाला दिया है, लेकिन यूपी में लगातार अफसर सबसे बड़े रसूख वाली नौकरी को छोड़ रहे हैं। अब ये चिंता का विषय बनता जा रहा है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि कई अफसरों ने पारिवारिक और स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ज्वाइन कर ली है। 2003 बैच के आईएएस अफसर विकास गोठलवाल का वीआरएस इसी साल मंजूर किया गया। विकास गोठलवाल एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं। जिस दौरान विकास ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, उस दौरान वो स्टडी लीव पर विदेश गए हुए थे। इसी तरह साल 2008 बैच के आईएएस अफसर विद्या भूषण ने इसी साल आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि वो भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले 1993 बैच के आईएएस अफसर राजीव अग्रवाल ने भी वीआरएस लिया था। बाद में उन्होंने फेसबुक ज्वाइन कर लिया। रिग्जियान सैम्पल एक साल के अंदर वीआरएस अप्लाई करने वाले 5वें अफसर हैं। एक के बाद एक यूपी में ताबड़तोड़ अफसर वीआरएस ले रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और इससे हड़कंप भी मचा हुआ है। 1987 बैच के आईएएस अफसर रेणुका कुमार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर वापस जाने के बाद वीआरएस लिया था। 1988 बैच के जुथिका पांडेकर ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के दौरान वीआरएस ले लिया और इसी तरीके से मेडिकल लीव पर रहते हुए 2003 बैच के विकास गोठलवाल वीआरएस ले रहे हैं। साल 2008 के विद्या भूषण ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए आईएएस की नौकरी से इसी साल इस्तीफा दे दिया। पिछले एक साल में जितने आईएएस अफसरों ने एक साल के भीतर वीआरएस ले लिया है, उनमें से एक को छोड़कर बाकी 20 साल से अधिक नौकरी कर चुके हैं। दरअसल 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद इन अफसरों को पेंशन भी मिल जाती है और सुरक्षित हो जाती है पेंशन में ये। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ताकतवर नौकरी से इन अफसरों का मोह भंग क्यों हो रहा है, वो भी यूपी में। इस विषय पर यूपी के पूर्व अफसर ने एक चिंता जाहिर की है। ज्यादातर अफसर मल्टीनेशनल कंपनियों का रुख कर रहे हैं। इसे लेकर एनबीटी से बात करते हुए यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने बताया, जिन लोगों ने नौकरी पूरी होने से साल भर पहले वीआरएस लिया, उनके कुछ पारिवारिक कारण या नौकरी में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मगर लंबी सेवा बची होने पर जो अफसर वीआरएस ले रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह प्राइवेट सेक्टर में अधिकारियों को अच्छी जॉब मिलना है। आईएएस अफसर के कई कंपनी प्रोजेक्ट्स में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। पहले इस तरह का एक्सपोजर कम था और निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप सीमित था। ऐसे में निजी क्षेत्र से अच्छे ऑफर मिलने के बाद लोग सर्विस से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने सीनियर या मंत्री से मतभेदों की वजह से भी कभी कभार नए विकल्पों की ओर देखने को मजबूर होते हैं। लेकिन क्या जो कारण दिया गया है वो सही है? एक अन्य राय तो ये भी कहती है कि यूपी में काम का दबाव और सीएम योगी की जो कार्य करने की शैली है, हो सकता है कि उस वजह से यूपी के अफसर नौकरी छोड़कर वीआरएस ले रहे हैं। असल वजह क्या है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।